Good morning, students. So, in English, we were doing this chapter in Unit 5, The Yellow Butterfly, which is at page number 47 in your English textbook. Bachcho, we have read this chapter and I hope you have understood what is it in the story. And after that, yesterday, what we have done its reading and you send me reading videos, and today we are going to do the difficult words of yellow butterfly. I have written some difficult words from this chapter one by one. We will start. Move on to the first number, which is what have written yellow. बच्चों येलो का मतलब क्या होता है? पीला. बटरफ्लाई होती है तितली. आप सभी ने देखी होगी, बहुत कलरफुल छोटी छोटी तितलियाँ, प्यारी प्यारी. गार्डन का मतलब होता है बाग या फिर बगीचा बोल सकते हैं हम उसे. कैच का मतलब होता है बेटा पकड़ना, किसी भी चीज़ को कैच करना, जैसे हम बॉल को कैच करते हैं. ठीक है. फिफ्थ नंबर पे है फ्लू. फ्लू क्या होता है? फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू, जैसे कि द बर्ड फ्लू अवे, पंछी उड़ गया. स्लोली, स्लो होता है धीरे. स्लोली का मतलब है कोई भी काम करना, जैसे स्लोली धीरे धीरे, जैसे द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली. ठीक है. ही वॉज ईटिंग हिज फूड वेरी स्लोली, ऐसे. स्लोली का मतलब है धीरे. नंबर 7 इज़ वॉक्ड. वॉक्ड होता है चल के जाना. साइलेंटली मैंने बिना आवाज़ के. ठीक है. क्लोज़र मैंने बिल्कुल नज़दीक, जो बिल्कुल पास में हो. ठीक है. पॉन्ड होता है बेटा तालाब, छोटा सा पानी का तालाब. अराउंड का मतलब होता है आसपास. ठीक है. देयर वर फ्लावर्स अराउंड आवर स्कूल. हमारे स्कूल के अराउंड आसपास क्या थे? फूल लगे थे. फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, लेकिन बिल्कुल सरफेस के ऊपर. जैसे ये देखिए, लेट मी शो. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पानी के ऊपर ये गोल गोल जो लोटस की लीव्स हैं, कमल के फूल के पत्ते हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं. सिंक होता है डूब जाना. अगर इसके अंदर बिल्कुल मैं कोई पत्थर फेंकूं तो वो बिल्कुल बॉटम तक चला जाएगा, डूब जाएगा पानी में. लेकिन जो ये पत्ते हैं और ये फूल हैं, ये वाटर के ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. इसे बोलते हैं तैरना, सरफेस फ्लोटिंग. ठीक है बेटा. नंबर 13 पे है राउंड. राउंड होता है गोल, जिसकी गोल शेप हो. लीव्स मैंने पत्ते. सेल्ड मैंने क्या होता है? रवाना होना, निकल जाना, चले जाना किसी जगह के लिए. ठीक है. सेल्ड. लुक्ड मैंने होता है देखा, जैसे शी लुक्ड इनटू द विंडो, उसने खिड़की के अंदर देखा. वॉल का मतलब होता है दीवार. दीवार जो होती है हमारी, जैसे कमरे की दीवारें हैं, देयर आर 4 वॉल्स इन आवर रूम, तो वॉल हम बोलते हैं दीवार को. क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर, जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना. शी क्लाइम्ड द स्टेयर्स, शी क्लाइम्ड ऑन द ट्री. ठीक है. प्रेटी मतलब सुंदर. ठीक है. ब्यूटीफुल को हम प्रेटी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ जंप्ड. जंप्ड होता है कूद जाना. चेज्ड होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना. ठीक है. बार बार किसी को तंग करना, चिढ़ाना, चेजिंग. एवरीवेयर मतलब हर जगह. ठीक है. देयर वर so many mosquitoes everywhere in the ground. ठीक है. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं there was dirt everywhere in the room. everywhere मैंने सब जगह, हर जगह. स्पाइडर मैंने होता है मकड़ी. आप सभी को पता है आंट्स की कैटेगरी है मकड़ी, जो बड़े बड़े वेब बनाती है, जाले बनाती है. विंग्स का मतलब होता है पंख, जैसे स्पैरो की विंग्स होते हैं, क्रो की विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं. कॉट का मतलब होता है पकड़ना. जो ये कैच है, नंबर 4 पे है कैच, उसी की दूसरी फॉर्म है ये कॉट. 25 नंबर पे कॉट मतलब पकड़ना. शी कॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया. टाइट का मतलब होता है तंग, जो बिल्कुल टाइट समझते हो आप सभी. एस्केप का मतलब होता है छुप जाना, कहीं पे अलोप हो जाना, भाग जाना, बच निकलना. बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे बच के निकल जाना, शी एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस. ठीक है. या फिर कहीं पे छुप जाना. मिडल होता है बीच में, बिल्कुल सेंटर वाली चीज़ को हम मिडल बोलते हैं. द डॉग वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड.
ठीक है बेटा। हंग्री का मतलब होता है भूखा, जिसे भूख लगी हो। देर वॉज अ फॉक्स, शी वॉज वेरी हंग्री, ठीक है। तो हंग्री होता है भूखा। विंग्स जो वर्ड है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, आप एक बार इसे छोड़ सकते हैं। विंग्स मैंने पंख होता है। क्रॉल्ड का मतलब होता है क्रॉलिंग एनिमल्स, जैसे हमने पढ़ा है ईवीएस में ऑलरेडी। क्रॉल होता है जो रेंगते हैं, जैसे लिजर्ड जो है, छिपकली जो है वो दीवारों पे क्रॉल करती है। सांप जो है वो ज़मीन पे क्रॉलिंग करता है। क्रोकोडाइल भी क्रॉलिंग करता है, ठीक है। रेंग रेंग के चलने को बोलते हैं क्रॉल्ड। 32 नंबर इज़ वांटेड। वांटेड का मतलब होता है चाहना, जैसे आई वांटेड द रेड फ्लावर, मुझे लाल गुलाब, लाल फूल जो है वो चाहिए था। टर्न्ड का मतलब होता है घूम जाना, ऑन हो जाना, ठीक है, मुड़ जाना। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, हम बोलते हैं ट्राई करो, कोशिश करो। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत सारी कोशिश की। स्प्लैश होता है बेटा जैसे लहरें, ठीक है, लहरें जो होती हैं जैसे पानी के स्प्लैशेस होते हैं, ठीक है। ग्रीव का मतलब है ग्रो होना, उग जाना, लग जाना, ठीक है। अ रेड फ्लावर ग्रीव इन माई गार्डन। फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब भी होता है जैसे उछलना, ठीक है, वो हो गया फ्लटर्ड होना। हैप्पियर, हैप्पियर का मतलब है खुश, खुश होना। वंस का मतलब है एक बार, जैसे वंस देयर वाज अ डॉग, एक बार की बात है, एक कुत्ता था। या वंस देयर वाज अ फॉक्स, ऐसे हम शुरू करते हैं अपनी बात को, वंस। वॉच्ड का मतलब होता है देखा, ठीक है। आई वॉच्ड दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी है। सो देयर आर 40 वर्ड्स जिनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, और इनके स्पेलिंग्स मीनिंग के साथ आपको पता होने चाहिए। हर वर्ड का मीनिंग मैंने बताया है, आप वीडियो को रीप्ले करके दोबारा से भी सुन सकते हैं, और अपनी कॉपी में पेंसिल से मीनिंग भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 के 40 वर्ड्स जो हैं ये आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखोगे, ठीक है। दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास वर्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनके क्या मीनिंग हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। फ्लटर्ड का मतलब जैसे स्प्लैश का मतलब, क्रॉल्ड का कुछ कुछ मीनिंग तो आपको पहले से पता है, जैसे लीव्स, लीव्स का मीनिंग सारी क्लास को पता होगा, लीव्स होते हैं पत्ते, ठीक है। ऐसे ही बटरफ्लाई और येलो का मतलब सबको पता होगा। तो जो कुछ कुछ डिफ़िकल्ट वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि फ्लटर्ड, फ्लटर्ड होता है फैला लेना, अपने पंखों को बिल्कुल खोल लेना अच्छे से, फ्लटर्ड इट्स विंग्स। तो ऐसे मीनिंग जो है वो आपको पता होने चाहिए। दिस इज़ ए टुडेज़ क्लास वर्क बेटा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।